नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विचित्र संसार में, जहां हम धरती के अनसुलझे रहस्यों और प्रकृति के चमत्कारों को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारी धरती पर एक नया महासागर जन्म ले सकता है, वो भी अमेरिका के करीब, लेकिन कुछ अजीब तरीके से? चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि अफ्रीका में हो रही एक भूगर्भीय क्रांति कैसे बना सकती है पृथ्वी का छठा महासागर। अफ्रीकी महाद्वीप में एक भूगर्भीय परिवर्तन हो रहा है जो ग्रह की भूगोल को फिर से परिभाषित कर सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अफार त्रिकोण के एक दरार से समय के साथ एक नया महासागर बन सकता है जो अमेरिका के बहुत करीब होगा, लगभग 5 से 10 मिलियन साल बाद। यह दुर्लभ और विशाल घटना टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों का सीधा परिणाम है जो पूर्वी अफ्रीका को बाकी महाद्वीप से दूर खींच रही है। टेक्टोनिक टकराव से अफ्रीका का नया रूप अफार त्रिकोण, जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें न्यूबियन, सोमाली और अरबियन मिलती हैं, इस परिवर्तन का केंद्र है। यह क्षेत्र पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट सिस्टम का हिस्सा है जो पूर्वी अफ्रीका से होकर गुजरता है। यह रिफ्टिंग प्रक्रिया लाखों सालों से चल रही है, लेकिन 2005 में एक बड़ी घटना ने सबका ध्यान खींचा, जब इथियोपिया के रेगिस्तान में 35 मील लंबी दरार खुल गई। यह महाद्वीप के धीमे बंटवारे का स्पष्ट संकेत था। सोमाली प्लेट न्यूबियन प्लेट से दूर जा रही है, जिससे पृथ्वी की परत खींच रही है। यह गतिविधि अंततः एक नए महासागर बेसिन को जन्म देगी, जब लाल सागर और अदन की खाड़ी रिफ्ट वैली को डुबो देंगे। इससे सोमालिया, केन्या, इथियोपिया और तंजानिया के टुकड़े एक अलग भूभाग बन जाएंगे। यह नया समुद्र, पृथ्वी का छठा महासागर, न केवल अफ्रीका की भूगोल को बदलेगा, बल्कि इसके भू राजनीतिक और पारिस्थितिक ढांचे को भी प्रभावित करेगा। एर्टा एले, पृथ्वी के भविष्य की खिड़की रिफ्टिंग तब होती है जब टेक्टोनिक बल पृथ्वी की लिथोस्फेयर परत और ऊपरी मेंटल को खींचते हैं और उसे अलग कर देते हैं। इससे रिफ्ट वैली बनती है, जिसमें अवसाद, ग्राइबेन और ऊंचे क्षेत्र हॉर्स्ट होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रक्रिया पूर्वी अफ्रीका के नीचे मेंटल से उठने वाले गर्म चट्टानों के विशाल प्लूम से जुड़ी है। यह प्लूम परत को दबाता है, उसे तोड़ता है और समय के साथ दरार खुलती है। ज्वालामुखी गतिविधियां शुरू होती हैं। इथियोपिया का एर्टा एले ज्वालामुखी, जहां पृथ्वी की सबसे सक्रिय लावा झीलों में से एक है, मध्य महासागरीय रिज जैसी प्रक्रियाओं की झलक देता है। जीपीएस और सैटेलाइट रडार जैसी नई तकनीकों ने भूगर्भ शास्त्रियों को जमीन की हलचल को बारीकी से मापने में मदद की है। ये उपकरण पुष्टि करते हैं कि अरबियन प्लेट अफ्रीका से हर साल करीब 1 इंच दूर जा रही है, जबकि अफ्रीकी प्लेटें 0.2 से 0.5 इंच प्रति वर्ष की धीमी गति से अलग हो रही हैं। यह मानव समय के लिए धीमा है, लेकिन अफ्रीका के विभाजन का स्पष्ट संकेत है। अफ्रीका का विभाजन और आर्थिक भविष्य। हालांकि नया महासागर बनना एक धीमी और दूर की प्रक्रिया है, लेकिन इसका मानव आबादी और पारिस्थितिकी पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार अफ्रीका में पहले से ही 15 मिलियन से अधिक लोग पर्यावरणीय परिवर्तनों और जलवायु आपदाओं के कारण विस्थापित हैं। अगर यह रुझान जारी रहा तो सोमाली और न्यूबियन प्लेटें और दूर होंगी, जिससे क्षेत्र पर दबाव बढ़ेगा और समुदायों को अस्थिर या डूबे हुए भूभागों से हटना पड़ेगा। छोटे पैमाने पर भूकंप, नई दरारें और ज्वालामुखी गतिविधियां होंगी। इससे वनस्पतियों और जीवों का आवास बदल जाएगा या खत्म हो जाएगा और पूरे महाद्वीप की जैव विविधता प्रभावित होगी। लेकिन इस नए महासागर का उदय आर्थिक समृद्धि के अवसर भी लाएगा। युगांडा और जाम्बिया जैसे वर्तमान में जमीन से घिरे देशों को तट मिल सकता है, जिससे व्यापार और वाणिज्य के नए रास्ते खुलेंगे। नए बंदरगाह, मछली पकड़ने के क्षेत्र और समुद्र के नीचे इंटरनेट ढांचा इन क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता को बदल देगा। साथ ही यह नया महासागर अनोखे पारिस्थितिक वातावरण को जन्म देगा जो समुद्री विविधता और वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देगा। अफार त्रिकोण,
जहां मानव के शुरुआती पूर्वजों के जीवाश्म मिले हैं, भूगर्भीय प्रक्रियाओं और जीवन के विकास के बीच संबंध को समझने में मूल्यवान साबित हो सकता है। एक बदलती दुनिया का संकेत टेक्टोनिक प्लेटों का धीमा बदलाव दिखाता है कि हमारी दुनिया लगातार बदल रही है। हालांकि पूर्वी अफ्रीका का यह विभाजन लाखों साल दूर है, लेकिन भूगर्भीय गतिविधियां भविष्य के संकेत देती रहती हैं। अफार त्रिकोण हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की शक्तियां हमारे परिदृश्य, पारिस्थितिकी और सभ्यताओं को हमेशा नया आकार देती रहती हैं। छठे महासागर का जन्म हमारे ग्रह के इतिहास में एक ऐसी मील का पत्थर होगा जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। क्या यह अजीब नहीं है कि हमारी धरती आज भी नए चमत्कार रच रही है, और क्या यह रोमांचक नहीं कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं? तो दोस्तों, ये थी हमारी धरती की एक और विचित्र कहानी, जो हमें बताती है कि प्रकृति कभी रुकती नहीं, हमेशा कुछ नया रचती है। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो विचित्र संसार को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की खबर मिले। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ये नया महासागर हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा? मिलते हैं अगली बार एक नए रहस्य के साथ। तब तक प्रकृति के इस अनोखे खेल को सोचते रहें। नमस्ते।